नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत एक महान डॉक्टर की याद में हुई थी, जिनका नाम डॉक्टर बिधान चंद्र राय था, जो बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान को सम्मान देने के मकसद से 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाने की शुरुआत की गई थी। डॉक्टर बिधान चंद्र राय ने हमेशा मुफ्त इलाज किया, अपने पेशे को सेवा का माध्यम बनाया। लेकिन आज की चिकित्सा समाज सेवा से ज्यादा एक कमाई का जरिया बनकर रह गई है। चिकित्सक पहले के मुकाबले ज्यादा पेशेवर है। कहा जाता है कि डॉक्टर का उपचार और असाधारण समर्पण का भाव एक स्वस्थ समाज की नींव रखता है, और ये स्वस्थ समाज तब बन सकता है जब ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रचुर मात्रा में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। लेकिन ऐसा हो पाना भारत में एक बड़ी चुनौती है। इसे विसंगति ही कहा जाएगा कि एक तरफ तो भारत में विदेशों से मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर्स की कमी है। आज डॉक्टर्स डे पर हम बात करेंगे डॉक्टर्स के योगदान की, और इस योगदान का विस्तार ग्रामीण क्षेत्रों तक कैसे हो सके उस प्रक्रिया की। साथ ही ये भी जानेंगे कि स्वस्थ तन के लिए स्वस्थ मन कितना जरूरी है। पहले देखते हैं रिपोर्ट। देखिए, आज डॉक्टर्स डे है। आज के दिन हम समाज को स्वस्थ रखने में चिकित्सकों के योगदान को याद करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि चिकित्सा विज्ञान में जितनी भी अत्यधिक खोज हुई है, उन्हें आम जनता तक पहुंचाने और अनेक लोगों का जीवन बचाने में चिकित्सकों का अभूतपूर्व योगदान है। चिकित्सा विज्ञान तो अनुसंधान करके, नई दवा का आविष्कार करके, नई मशीन बनाकर और नई तकनीक की खोज करके एक तरफ हो जाता है, लेकिन इसे आम जनता तक पहुंचाने और गंभीर मरीजों का जीवन बचाने का काम चिकित्सक ही करते हैं। इसीलिए चिकित्सकों को भगवान कहा जाता है। आज से नहीं, हजारों वर्षों से चिकित्सक जीवन बचाते आ रहे हैं, लोगों को स्वस्थ करते आ रहे हैं, और अब चिकित्सा विज्ञान इतना उन्नत हो चुका है कि कई रोग जड़ से खत्म हो चुके हैं, और कई रोग जिनसे पहले जान चली जाती थी, उन्हें चुटकी में ठीक कर दिया जाता है। कोरोना की चुनौती के समय हमने देखा कि किस तरह चिकित्सकों ने अपनी जान पर खेलकर दिन रात मरीजों की सेवा की। बहुत से चिकित्सकों ने जान भी गंवा दी, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य से कोई चिकित्सक पीछे नहीं हटा। यह चिकित्सा विज्ञान और उस पेशे से जुड़े चिकित्सकों का मानवीय पहलू है। आज भी भारत में ऐसे चिकित्सक हैं जो चिकित्सा को लाभ का धंधा न बनाकर परोपकार की दृष्टि से देखते हैं और गरीबों का मुफ्त इलाज करते हैं। आज भारत के योग्य चिकित्सकों के कारण ही भारत मेडिकल टूरिज्म में दुनिया का सबसे अग्रणी देश बन चुका है। भारत में दुनिया के सबसे अत्याधुनिक अस्पताल खुल गए हैं। यहाँ के चिकित्सक कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज कुशलता से कर रहे हैं। फर्टिलिटी में तो भारत ने इतनी प्रगति हासिल कर ली है कि दुनिया भर से, बल्कि विकसित देशों से भी लोग फर्टिलिटी के इलाज के लिए भारत आते हैं, और यह मेडिकल टूरिज्म का एक बड़ा अहम पहलू बन चुका है। लेकिन इसके साथ ही एक विसंगति भी है। भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा और चिकित्सकों की बेहद कमी है। आज भी ग्रामीण इलाकों में कोई डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं करना चाहता। गाँव में लोगों को गंभीर बीमारी होने पर शहरों की तरफ भागना पड़ता है। कई बार इस दौरान देरी होने के कारण मरीज दम तोड़ देता है। छोटी छोटी बीमारियों से मौत हो जाती है। इतनी बड़ी संख्या में चिकित्सक और अस्पताल होने के बावजूद देश में चिकित्सकों की कमी है, क्योंकि भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है। डॉक्टर्स डे पर एक तरफ डॉक्टरों की सेवाओं के प्रति आभार व्यक्त करने की जरूरत है, तो दूसरी तरफ यह चिंता करना भी जरूरी है कि आखिर क्यों देश के हर व्यक्ति को सस्ता और सुलभ इलाज नहीं मिल पाता। तो अनादि
टीवी की तरफ से उन तमाम सभी डॉक्टर्स को जो इस देश में अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, देश में सेवा दे रहे हैं, उन सभी को बहुत शुभकामनाएं। लेकिन देखिए, एक पहलू दूसरा भी है। हम रिपोर्ट में जिक्र कर रहे थे कि कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी वजह से देखिए कोरोना हाल ही में गया, लेकिन उस कोरोना से भी हमें बचाने वाले यही डॉक्टर्स थे, यही शोधकर्ता थे। लेकिन उसके अलावा भी एक ऐसा पहलू है जिसको लेकर चर्चा का विषय ज़रूरी हो जाता है। हमारे देश में ऐसा नहीं है कि डॉक्टरी की पढ़ाई बच्चे नहीं करते हैं, डॉक्टर बनते नहीं हैं। कई ऐसे भी हैं बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, दूसरे देशों में जाकर वो देश से स्कॉलरशिप लेकर पढ़ाई कर रहे होते हैं, और कई बार होता है कि वहीं सेटल हो जाते हैं। और कई बार ये भी होता है कि डॉक्टर तो बन जाते हैं, लेकिन वो ग्रामीण अंचलों में जाकर, उसके भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, ग्रामीण अंचलों में जाकर वो नहीं अपना काम करना चाहते। उसको लेकर भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम चर्चा में आगे बात भी करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये एक ऐसा पेशा है जिस पे हम आंखें मूंद कर भरोसा करते हैं कि डॉक्टर ने ये कहा है करना है, डॉक्टर ने वो कहा है करना है। लेकिन कई बार यही जो डॉक्टर हैं वो पेशे को ज़्यादा देखते हैं, ये भी कई जगहों पर देखा गया है। खैर, हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, चिकित्सक हैं अलग अलग फील्ड से। उनसे हम जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे कि वो आज के इस दिन पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्या टिप्पणी देंगे। डॉक्टर मोनिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत डॉक्टर मोनिका आपका अनादि टीवी पर। डॉक्टर प्रीति नारायण हमारे साथ जुड़ी हुई चिकित्सक है, बहुत स्वागत करती हूँ प्रीति जी आपका अनादि टीवी पर। पीयूष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, साइकोलॉजिस्ट है, बहुत स्वागत पीयूष जी आपका। डॉक्टर जेपी पालीवाल हमारे साथ जुड़े हैं, माफ कीजिए मोनिका जी हमारे साथ जल्द जुड़ेंगी। डॉक्टर जेपी पालीवाल, डॉक्टर मोनिका जी भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। सबसे पहले आज आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, डॉक्टर पालीवाल, डॉक्टर पीयूष, डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर मोनिका। और सबसे पहले मैं एक एक बारी बारी से आकर आपसे आज के दिन को लेकर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि आप क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले डॉक्टर पालीवाल, आप क्या बताएंगे आज के दिन, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? पारुल, आपको और आपके दर्शकों का साधुवाद। और मैं तो समाज से यही उम्मीद करता हूं कि जो उम्मीदों, जिन अरमानों और उद्देश्यों को लेकर हमने चिकित्सा कभी शुरू की थी आज से 30-35 साल पहले, उन चिकित्सा के अरमानों पर समाज ने संतुलित तरीके से हमें बहुत मान सम्मान दिया। और जिस तरह प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाकर जो एक आभार की परंपरा शासन और समाज द्वारा निभाई जा रही है, इसके लिए निश्चित तौर पर समाज और शासन दोनों साधुवाद के पात्र हैं और बधाई के पात्र हैं। और इस तरह का एक सकारात्मक, रचनात्मक, सहयोगात्मक और मैं समझता हूं कि संतुलित वातावरण चिकित्सक, समाज और शासन के बीच में बना रहेगा तो चिकित्सा सेवाओं में, उत्तरोत्तर उनकी गुणवत्ताओं में, सेवाओं में मैं समझता हूं कि बहुत जबरदस्त सुधार आने की संभावनाओं से कभी इनकार नहीं किया जा सकता, जिसमें आप भी बधाई की पात्र हैं। मैं लौटूंगी सर आपके पास। इसके अलावा भी कई सारे सवाल होंगे, लेकिन पहले एक एक टिप्पणी मैं आप सभी से लेना चाहती हूँ। डॉक्टर पीयूष, आप क्या कहना चाहेंगे? सर अनम्यूट कीजिएगा, आपका डिवाइस म्यूट पर है आप। जी यस, कैन यू हियर मी परुल जी? यस यस सर, बताइए। सबसे पहले तो मैं अनादि टीवी का शुक्रिया करना चाहूंगा कि इस डॉक्टर्स डे के मौके पर आपने हम सभी को एक साथ जोड़ के इस समाज में हेल्थ अवेयरनेस के लिए आप हमेशा से काम करते रहते हैं। और ना ही आज आप पीरियडिकली हमेशा से हर वक्त 12:30 से 1 बजे का अपने एक टाइम स्लॉट हेल्थ के लिए रखा हुआ है, जिससे समाज में जागरूकता हेल्थ को लेके फैलती है। मैं बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट जनता से ये गुहार करना चाहूंगा कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ में हमें मेंटल हेल्थ को लेके भी एक पॉजिटिव जागरूकता की जरूरत है, एक्सेप्टेंस की जरूरत है उसको। जैसे हम जी डॉक्टर पीयूष, मैं लौट रही हूँ आपके पास, आपका फ्रेम फ्रीज हुआ है हमारे पास, दोबारा से अपनी बात कंटिन्यू कर लीजिएगा। डॉक्टर मोनिका, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके टीवी चैनल की कि आपने हमारे को मौका दिया डॉक्टर्स डे पे बोलने का। और मेरी भी जो भावनाएं हैं बिल्कुल डॉक्टर पालीवाल सर जैसी हैं कि हम लोग एक समाज का ना केवल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं, प्लस हम समाज में हमारी जिम्मेदारी बहुत है। मतलब जो लोग हमसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो हमें पूरा करना है। इसके लिए ज़रूरी है कि जितनी पेशेंट्स हैं, पब्लिक है, उनकी फैमिलीज हमारे पे भरोसा करें।
एक्चुअली वो भरोसा आजकल थोड़ा कम हो गया है, जिसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मामले कोर्ट तक चले जाते हैं। अगर ये भरोसा पहले जैसा रहेगा जैसे पहले था, जब फैमिली डॉक्टर का कॉन्सेप्ट था, जब डॉक्टरों पे 100% विश्वास का कॉन्सेप्ट था, तो अभी भी मरीज और डॉक्टर के बीच में जो रिश्ता है वो बहुत ही मधुर रहेगा। बिल्कुल। डॉक्टर प्रीति, आप सभी को सबसे पहले तो मैं अनादि टीवी को धन्यवाद देना चाहती हूँ आपके योगदान के लिए कि आपने ये जो अनोखी पहल शुरू की है, जनता में लोगों के बीच में हेल्थ अवेयरनेस को चालू किया है आपने। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस है। हाँ, ये दिन चिकित्सकों के योगदान के लिए याद किया जाता है, हर वर्ष मनाया जाता है। और मैं ये कहूंगी कि समाज में डॉक्टर्स का जो योगदान है, चिकित्सक का जो ये एक योगदान है, ये बहुत ही अनूठा है। हम में से हर किसी को भगवान ने जीवन दिया है, बट अपने स्वास्थ्य को लेकर के जागरूकता और अच्छा स्वास्थ्य कैसे बनाए रखना है, इसके लिए चिकित्सकों का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। और अगर मैं बात करूं, चूंकि मैं एक सरकारी सेवक हूं, तो मैं बात करूं कि सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसका हम सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने का प्रयास करते हैं। निरंतर हम प्रयास करते हैं 24 घंटे, ताकि हमारे हितग्राहियों को जितना भी समुचित योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, उसका भरपूर लाभ मिल सके। मैं आपके चैनल के द्वारा आम जनता से ये अपील करती हूँ कि जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, उनका भरपूर लाभ उठाएं। स्वास्थ्य केंद्रों में आकर या अपने निकट किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के समय पर जब भी जरूरत हो, तो अपने और अपने परिवार के लिए अच्छे स्वास्थ्य के लिए वहां पे जरूर विजिट करें। मैं सलाम करती हूँ आपके जज्बे को, आपके काम को, आपकी मेहनत को और आपकी ईमानदारी को। लेकिन उसके इतर एक पहलू और है इस पेशे का, इस काम का, जो जैसे कि अभी डॉक्टर मोनिका ने जिक्र किया कि वो भरोसा अब उतना है नहीं। उसकी वजह कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने वाकई भरोसे को तोड़ा है। डॉक्टर जेपी पालीवाल, जाहिर है कि हम सभी को नहीं कह सकते, लेकिन जो कर सकते हैं उन्हें तो कह ही सकते हैं। और आपकी तरफ से मैं चाहूंगी आज आप इस मामले में भी अपनी बात रखिए कि एक तो पेशेंट के अंदर वो जो पहले वाला भरोसा था, वो भाव अब क्यों नहीं है, और इसकी वजह अगर टटोल रहे हैं आप, जान रहे हैं आप, तो उसके पीछे अब आप हल क्या बताएंगे? क्योंकि आज हम हेल्थ को लेकर, किसी बीमारी को लेकर तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो परिस्थितियां जो अब समाज में निर्मित हो गई हैं, एक पेशेंट एक डॉक्टर के बीच में जो एक खाई पैदा होती हुई चली जा रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? पारुल, जैसा मोनिका ने कहा, मोनिका ने बहुत अच्छे शब्दों में अपनी बात रखी। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपने गागर में सागर, आपने एक प्रश्न के साथ कई अनुपूरक प्रश्नों के साथ एक बड़ी लंबी सी लिस्ट दी है। मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में आपकी बातों का जवाब दूं। देखिए, एक भरोसा जहां टूटता है, यदि भरोसा टूटा तो सारे रिश्ते टूटे। भाई भाई का नहीं, कोई समाज किसी का नहीं, व्यापार में, परिवार में, संस्कार में, कारोबार में, या फिर इवन चिकित्सा जगत में देख ले, या शिक्षा जगत में देख ले, या इवन शासकीय कर्मियों के बीच में और आम जनता के बीच में देख ले, भरोसा ही एक ऐसा बहुत बड़ा स्टिकर है, बहुत बड़ा बंधन है। यदि ये बंधन ढीला हुआ, यदि ये टूटा, तो निश्चित तौर पर इसके परिणाम बहुत खराब आते हैं। समाज के सारे रिश्ते, सारी व्यवस्थाएं, सारा व्यापार, सारा व्यवहार, सारी दिनचर्या यदि किसी एक शब्द पर टिकी तो उसे भरोसा कहा जाता है। अब भरोसा टूटा क्यों, मैं उसके मूलभूत कारणों का संक्षिप्त विश्लेषण करना चाहूंगा। मैं चिकित्सा क्षेत्र में तीसरी पीढ़ी का चिकित्सक हूं। मेरे सामने 2 पीढ़ियां और आ चुकी हैं, मैं तीसरी पीढ़ी देख रहा हूं मेरे सामने। जब हम चिकित्सा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज में थे, तब उस वक्त हमारी सालाना जो फीस रहती थी, वो मुश्किल से 8-10 हजार रुपए थी। और मुझे बहुत अच्छे से मालूम है कि मैंने पूरा अपने एमबीबीएस शासन को मुश्किल से 50 या 60 हजार रुपए देकर एमबीबीएस की डिग्री ली थी, और बाद सारी की सारी चिकित्सा सेवाओं के साथ साथ पूरी शिक्षा मुफ्त थी। आज मेडिकल कॉलेज में, यदि आप मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस डॉक्टर की फीस की बात करेंगे, तो वो मैं समझता हूँ 70-80 लाख रुपए जाती है। कहाँ यदि 50-60 हजार रुपए में हम लोग चिकित्सक बन के निकलते थे, और कहाँ 60 लाख में चिकित्सक बनकर निकलते। पहले समाज को, शासन को और सबको बड़े खुले दिल दिमाग से इस बात को समझना पड़ेगा कि चिकित्सा शिक्षा कितनी महंगी हो गई। उसी अनुपात में लोगों के व्यवहार में और निश्चित तौर पर धन संपदा को लेकर, बहुत बड़ी बात है ये, धन को लेकर यदि संसाधन को और धन को लेकर यदि बहुत व्यवस्था नहीं हो गई, दूसरे चिकित्सा क्षेत्र के जो संसाधन है वो बहुत महंगे हो गए। तीसरा, यदि हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में, आपने एक प्रश्न किया था, ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में
एक चिकित्सक को यदि आप सरपंच के नीचे पदस्थ करेंगे, सरपंच उसकी सीआर लिखेगा, तो मुझे बताइए कि उसको कितनी मानसिक पीड़ा होगी कि मैं किसी भी सरपंच का निवेदन नहीं कर रहा हूं। हमारे बहुत सारे सरपंच भाई अनपढ़ हैं, वो उनका पता लगा कि वो रिमोट कंट्रोल से चलते हैं। ऐसी परंपरा में एक चिकित्सक जब चिकित्सा क्षेत्र से इतनी लंबी शिक्षा लेकर निकलेगा बहुत और important बात एक कही आपने। ग्रामीण क्षेत्र में जाकर सरपंच के नीचे सरपंच उसकी सीआर लिखेगा, तो क्या उम्मीद करेंगे चिकित्सकों की खिन्नता का और चिकित्सकों की अप्रसन्नता के स्तर के बारे में आकलन करिए। तीसरा मैं एक चीज इसमें और कहना चाहूंगा, आपके प्रश्न में यह था कि अक्सर यहाँ से लोग चिकित्सक बनते हैं और विदेशों में चले जाते हैं जी। यहाँ पर शासन और समाज के मूलभूत रवैये में आमूलचूल परिवर्तन और दृष्टिकोण की जब में परिवर्तन की आवश्यकता है। यदि आपकी दृष्टि बदलेगी तो दृष्टिकोण बदलेगा, दृष्टिकोण बदलेगा तो काम करने का कोण बदलेगा। बिल्कुल। शासन जिन विपरीत परिस्थितियों में चिकित्सकों से काम करवाती है, वो परिस्थितियां विदेशों में जब जाते हैं तो उसको बहुत सकारात्मक परिस्थितियां मिलती है। सुख, सम्मान और शांति सबको पसंद है, वो चिकित्सकों को भी पसंद है, बिल्कुल सबको बिल्कुल समझना सही पड़ेगा। सही कहना है आपका कि जब वो सुविधाएं, वो परिस्थितियां ही निर्मित नहीं होंगी तो फिर कोई क्या करेगा। आखिर डॉक्टर भी तो ऐसी दुनिया में रहते हैं, इंसान है, जाहिर है। डॉक्टर पीयूष, लेकिन जाहिर है इसका कुछ तो हल खोजना होगा। इसके लिए आपके एसोसिएशन को आगे बढ़ना होगा, डॉक्टर्स एसोसिएशन को इस पर शासन से बात करनी होगी। इस पर प्रयास अब तक हुए हैं, नहीं हुए हैं, इस बारे में मुझे जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, अब अगर आज हम चर्चा कर रहे हैं तो आप 4 लोग बैठे हुए हैं और 4 से और 40 जुड़ेंगे, 400 जुड़ेंगे और शायद मजबूती से अपनी बात रखेंगे तो उसका भी हल हो सकता है। डेफिनेटली प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी उसका निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉल्यूशन एक बहुत छोटे लेवल से लेके बहुत बड़े लेवल तक हर किसी को करना है। इंडिविजुअल डॉक्टर को भी अपनी प्रायोरिटी फिक्स करना है कि उसको सर्व किस जगह करना है, उसको सर्व किसी ग्रामीण इलाके में एक बेसिक लेवल पर सर्व करना है या फिर विदेश जाके अपने देश का नाम रोशन करना है। मैं डॉक्टर पालीवाल को सहमत करूंगा डॉक्टर पालीवाल की बात से कि बात नजरिए की होती है, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू की होती है कि किसको क्या चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश का टैलेंट शायद विदेश में जा रहा है, लेकिन अगर हम दूसरे नजरिए से देखें शायद वही टैलेंट हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है दूसरे देश में जाके, किसी दूसरे देश के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम करके हमारे भारत देश का ही नाम कर रहा है। और हम हैं यहाँ सेवा करने के लिए। शायद उनका नजरिया वो है। आपकी पुरानी बात पर अगर मैं वापस आता हूँ, आपने कहा कि कुछ डॉक्टर्स शायद पैसों के लिए काम कर रहे होते हैं, कुछ डॉक्टर्स सेवा के लिए काम कर रहे होते हैं। तो मैं उन सबको सलाम करना चाहूंगा जो पैसों को साइड रखते हुए सेवा के लिए काम करते हैं। लेकिन मैं इस पैटर्निटी से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर चाहते हुए भी किसी पेशेंट का गलत करेगा। ये परसेप्शन हमारा बन गया है प्राइवेटाइजेशन के आने के बाद से। जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड आया है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो प्रॉफिट के लिए ही हॉस्पिटल रन कर रहा होता है, उसमें डॉक्टर्स एक बहुत छोटी कड़ी बन के रह गया है आज। इनिशियल डेज में जैसे सर का टाइम था, आज से 20 साल पहले 30 साल पहले, एक हॉस्पिटल का सोल ओनर या करता धरता एक डॉक्टर हुआ करता था। उस समय पर ट्रीटमेंट और उसके पेमेंट में बहुत डिफरेंस होते थे। लेकिन आज के जमाने में जब दौर अलग है, आज महंगाई का भी दौर है और शिक्षा भी महंगी हो गई और आपका डॉक्टर बनना भी महंगा हो गया। ये बात तो खैर आप सही है, अब मैं एग्री करती हूँ उस बात से। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि दूसरी जगहों पर जाने के लिए ठीक है कि आपके ही देश का नाम रोशन हो रहा है, लेकिन डॉक्टर प्रीति, हम ग्रामीण अंचलों में जाएं तो आज भी दिक्कतों का सामना जो पेशेंट्स हैं उनको करना पड़ रहा है। फिर झोला छाप डॉक्टर, उसके बारे में भी आपने सुनाई है। कई सारे ऐसी खबरें हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं, रोज हम पढ़कर सुना रहे होते हैं कि आज इसका गलत इलाज हो गया या आज चिकित्सक वहां पर नहीं थे, स्पेशलिस्ट नहीं पहुंच सकते। लेकिन एक मूलभूत जो डॉक्टर है जो मेडिसिन दे सकता है वो भी कई बार वहां पर नहीं होते। डॉक्टर प्रीति। बिल्कुल, अभी जैसे हमारे साथी डॉक्टर ये बता रहे थे कि समय बदला है, मैं इस चीज से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि समय बदला है और हम लोगों में देशभक्ति की भावना, देश के प्रति काम करने की जो लगन है वो और ज्यादा बढ़कर आई है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि कुछ समय पहले तक जो लोग देश छोड़ करके बाहर जा रहे थे और बाहर काम करने की सोच रहे थे, अब ऐसा समय आया है कि काफी डॉक्टर्स वापस आ रहे हैं। और हाँ, साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जो आपका प्रश्न था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है झोला छाप डॉक्टर्स का जो अभी वर्चस्व चल रहा है, वो वाला आपका टॉपिक था। तो मैं कहूंगी कि सरकार के द्वारा आज आप देखिए तो शहर क्या गांव-गांव में अस्पताल खोल दिए गए हैं और हर जगह डॉक्टर्स की पोस्टिंग हो चुकी है।
समुचित स्वास्थ्य लाभ हमारे हितग्राहियों को मिल सके, इसके लिए सरकार ने काफी कदम उठाए हैं। और मैं साथ ही साथ ये बोलना चाहूंगी कि जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत, उन योजनाओं का लाभ समुचित रूप से हमारे हितग्राहियों तक पहुंच सके, उसका प्रयास स्वास्थ्य विभाग तो कर ही रहा है, साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से भी ऐसी चीजों का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो अब देश जो है वो स्वास्थ्य के अगर मैं इस डायरेक्शन में बोलूं तो हेल्थ सेक्टर में काफी कुछ काम हो रहा है, और जनता के बीच जागरूकता की जो बात अगर हम कहें आज तो भी डॉक्टर प्रीति जो एक लोगों की धारणा है सरकारी हॉस्पिटल को लेकर, उसमें वो परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा, जबकि हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा परिवर्तन आया है हॉस्पिटल्स में, मशीन्स में। लेकिन कई बार ऐसी खबरें भी आती है कि मशीन तो है लेकिन चलाने वाला टेक्नीशियन नहीं है, आप जो स्पेशलिस्ट हैं वहां पर डॉक्टर बैठे हुए नहीं है, जो स्पेशलिस्ट के नाम लिखे हुए हैं वहां पर वो उपलब्ध नहीं है, टाइमिंग को लेकर बात आती है। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें मुझे लगता है कि परिवर्तन की आवश्यकता है, और बेहतरीन परिवर्तन हो रहे हैं, आगे भी उम्मीद करती होंगे। डॉक्टर मोनिका, क्योंकि अब समय कम है मेरे पास, तो मैं डॉक्टर मोनिका के पास चले जाती हूँ। डॉक्टर मोनिका, जिस बात का जिक्र हो रहा है उसमें एक बात ये भी है कि कई सारी ऐसी जो लोगों में धारणा है कि फला हॉस्पिटल में चले गए, वहां पर फीस कम है, वही जांचें वही सारी चीजें आपको मिल रही हैं, लेकिन किसी और हॉस्पिटल में जाइए तो वहां पर आपको वही जांचें कुछ और अमाउंट देकर करवानी पड़ती हैं। इसको लेकर भी लोगों का सोचना है कि बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे वहां पर अच्छा इलाज होगा, और फिर आपके आसपास के हॉस्पिटल्स में आप जाते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि वो तो ज्यादा पैसे लेते हैं, यहाँ कम पैसों में हो जाएगा। ये भी एक मेंटालिटी सेट है डॉक्टर मोनिका। हाँ, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन देखिए आप जैसे एक मार्केट में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, छोटे चौक बाजार में जाते हैं, लखीरापुरा में जाते हैं, आप अपनी चॉइस अपने बजट से जाते हैं। आप जब मॉल में जाते हैं, किसी बड़े शोरूम में जाते हैं, आपको पता है आपको एक्स्ट्रा एक देना पड़ेगा। तो डॉक्टर अगर आपके अपने एक्सपीरियंस से, अपनी स्टैंडिंग से जो सोसाइटी में है, अपने हुनर से, अपने सर्जिकल स्किल से, अपने सक्सेस से अगर कुछ एक्स्ट्रा ले रहा है तो वो आपकी मर्जी है उसके पास जाए या नहीं जाए, है ना। दूसरी चीज जो मैं बोलना चाहूंगी कि हर प्रोफेशन में ब्लैक शीप होते हैं, तो डॉक्टरी में भी हैं। अब यही जब किराने वाला दाल में कंकड़ मिलाता है या बेसन में कलर मिलाता है या कोई हल्दी में कुछ मिलाता है, तब तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारी फ्रेटर्निटी में थे लाखों में से अगर कुछ 20, 30 या 100 ऐसे निकले जो कि शायद प्राइवेट से जिन्होंने किया है, मदर फादर की खुशी के लिए किया है, लेकिन अपने प्रोफेशन के लिए इतने बाध्य नहीं है, इतने ज्यादा सिंसियर नहीं है, उनको लेके फिर सारे डॉक्टरों को क्यों दोषी ठहराया जाता है। एक और कल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा चल रही थी, सेक्स डिटर्मिनेशन। समाज चाहता है लड़का हो, लेकिन पकड़ते डॉक्टर को हैं। तो हम इस कड़ी में हम पहल करना चाहते हैं। हमारा एसोसिएशन बोल रहा है हर एक लेडी जो प्रेग्नेंट है उसको तीसरे महीने में बता दिया जाए तुम्हें लड़का होने वाला है या लड़की। ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ। उसको तीसरे महीने में बता देना चाहिए लड़का लड़की, और उसके पेपर पे लिख देना चाहिए कि आपको लड़का है या आपको लड़की है। फिर देखिए वो लड़की, वो जो लेडी है, उसको जन्म देती है कि नहीं। डॉक्टर को बताते हैं कि वो सेक्स डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, आप पेशेंट को बताइए, आप लिखिए पेपर पे और देखिए आपके जो इंडिया का सेक्स रेशियो कितना अच्छा सुधर जाता है। ये सुझाव बड़ा है कि इस पर हम दिन भर में बात करें तो मेनका गांधी ने, ये मैं बोल रही हूँ, मैं बहुत रेवोल्यूशनरी आइडियाज वाली लेडी हूँ। जी जी जी, मुझे ये सब मैं नहीं मानती। अगर मेरा हुनर है, मेरा स्किल है, तो मैं उतना पैसा लूंगी। आपकी मर्जी मेरे पास आए या नहीं आए। मेरे को सरकारी जॉब मिली नहीं, मेरे बच्चों को सरकारी कॉलेज में एडमिशन के लिए लड़ना पड़ रहा है, मेरे बच्चों को यहाँ जॉब नहीं मिलती क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी की हूँ, है ना। तो मेरे बच्चे फॉरेन जाएंगे। मेरे बच्चों को सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो वो 50 लाख की फीस के प्राइवेट कॉलेज जाएंगे। जब प्राइवेट कॉलेज में कोई बच्चा पढ़ेगा, अपने माँ बाप के लोन के पैसों से पढ़ेगा, तो वो सोचेगा मैं जल्दी जल्दी पैसे कमाऊं, नहीं तो मेरे माँ बाप तो लोन में दब जाएंगे, मेरा घर बिक चीज है। जाएगा। इसलिए डॉक्टर पालीवाल ये कह रहे थे कि शासन प्रशासन को इस बारे में सोचने की आवश्यकता है, और शायद इस बारे में बड़ी चर्चा हो और इस पर बड़े प्रयास किए जाएं, अच्छे से प्रयास किए जाएं, तो शायद इन बातों को लेकर फिर आगे हम कभी मौका ही ना मिले चर्चा का, क्योंकि समस्याएं तब हल हो चुकी होंगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत खुशकिस्मत हैं हम कि आप सभी डॉक्टर्स हमारे बीच हैं, क्योंकि कई ऐसी लाइलाज बीमारियां जिसके लिए लोग तड़पते थे, जिनका इलाज नहीं था, जिसका इलाज सिर्फ था, अंत था,
लेकिन अब उसका इलाज उपलब्ध है बिकॉज ऑफ दीज डॉक्टर्स जो हमारे बीच हैं। और इन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की है, कड़ी मशक्कत की है, दिन रात एक किया है अपनी पढ़ाई के लिए, और आज ये अपने आप में नाम है, लेकिन ये भी इनका भी जीवन है, इनका भी परिवार है, और इसलिए ये अपनी भी समस्या साझा कर रहे थे। और जाहिर सी बात है, जब समस्याओं की बात आती है तो आम जन की भी समस्या, जिसका जो काम है हमारा कि हम लोगों तक पहुंचाएं, हम उन डॉक्टर्स तक भी पहुंचाएं और उनसे समझें कि वो क्या राय रखते हैं। और इस बीच कई सारी बातें भी निकली। डॉक्टर पालीवाल और तमाम जो डॉक्टर्स थे, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर पीयूष, इन्होंने भी अपनी बात रखी। और हम उम्मीद करते हैं कि उन तमाम इस कार्यक्रम के बाद शासन प्रशासन इस मामले में विचार करेगा और इन डॉक्टर्स की, ये जो हमारे रक्षक हैं, ये जो हमारे लिए पृथ्वी का भगवान है, इनके बारे में विचार करेंगे और सोचेंगे, ताकि इनकी परेशानियां हल हो। और इनकी परेशानियां हल हो तो हमारी यानी ग्रामीण अंचलों में, यानी वो लोग जिनको इलाज सही मुहैया नहीं हो पा रहा, उपलब्ध नहीं हो पा रहे, उनके बारे में भी वो परेशानियां हल हो और ये डॉक्टर्स और भी विचार करना सोचे और हिम्मत बांध सके कि ग्रामीण अंचलों में भी उन्हें वही इज्जत मिलेगी, वही रिस्पेक्ट मिलेगी, वही पैसा मिलेगा अगर उन्होंने पढ़ाई के लिए महंगी पढ़ाई की है तो वो चुका पाए। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।